हमारे योग की विधा में बहुत पारंगत हैं, उनको भी सम्मान मिला था। साथ में आपके 10 माम या पूरे हल्द्वानी जगत से एक नई रामलीला महिलाओं ने की थी अभी कुछ दिनों पहले हीरा नगर उत्थान में, सब लोगों ने देखी होगी ना जी। इतनी बढ़िया रामलीला और महिलाओं ने अपने बलबूते पे की। हमारा कहीं रामलीला होती है तो पूरा समाज लग जाता है कि रामलीला हो रही। वहाँ के महिला पुरुष सब जो है उस योजनाबद्ध तरीके से, फिर भी कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, लेकिन हीरा नगर में इतना श्रेष्ठ उन्होंने मंचन किया। हमने वहाँ घोषणा की आपका हम सम्मान करेंगे। हमारे मेरे आवास पर और वार्ड से 46 और 47 उन 2 जगहों के नगर के नायकों का सम्मान हमारे द्वारा वहाँ पर किया गया। तो उसमें बहन सोनिया जी ने कल डीडी न्यूज पर, दूरदर्शन पर, भारत देश का जो प्रमुख चैनल है सरकार के द्वारा, उस पर आपका वक्तव्य आया। शायद किसी लोगों ने देखा नहीं, देखा क्या? लेकिन किसी की अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? हमको सिर्फ इतना ही तो लिखना है कि बहन सोनिया ने बहुत अच्छा योग हमको भी कराती है। ये जो बोल रही है, ये बोल रही है अच्छा कराती है, बुरा कराती है, कुछ तो प्रतिक्रिया देनी है ना उसमें, या नहीं देनी? हाँ नहीं, जो जिस चैनल में एक मनोज पाठक नाम का भी कोई पेज है, उस पेज पर जाकर के मैडम ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसका रिस्पांस जो है उसमें एक भगवती बिष्ट है जो कि ध्यान मेडिटेशन के मामले में उनको भी पारंगत है। उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है और उस कार्यक्रम के विषय में भी दिया है। वो दूरदर्शन चैनल पर आया है। भारत देश के जो सरकार की ओर से जो चैनल चलाया जाता है उस पर, छोटा मोटा चैनल नहीं है, उस पर यदि आया तो आप सबको उस पर प्रतिक्रिया देनी है, हम सबको उस पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। दूसरी बात एक और है, आगामी 2 तारीख उस दिन शनिवार, मैक्स हॉस्पिटल का नाम सुना होगा सबने जी। मैक्स साकेत एक मेडिकल के लिए पूरी वहां से डॉक्टर्स की टीम आ रही है यूनिवर्सल स्कूल में। हमने वहाँ एक कैंप आयोजित किया है और उस कैंप में हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग जो परेशान होंगे ऐसे असाध्य रोगों से या जिनको आवश्यकता होगी, वो मैक्स हॉस्पिटल हमारे आगरा पर यूनिवर्सल स्कूल आरटीओ रोड जो कुसुमखेड़ा है वहाँ पर पूरे दिन का कैंप रहेगा। यानी यहाँ से जो लोग भटकते जाते हैं, देश और दुनिया का प्रसिद्ध हॉस्पिटल, भारत देश का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल मुझे लगता है मैक्स हॉस्पिटल है। और वहाँ मैं जब गया तो मैंने देखा कि विदेशी लोग ज़्यादा अपना इलाज कराने गए। और एक यदि डॉक्टर की ओपीडी शुल्क होती है 1500 से 2000 केवल ओपीडी का शुल्क है, वो शुल्क भी निःशुल्क होते हुए आपके इस द्वार पर, हल्द्वानी पर वो हॉस्पिटल के लोग आ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस तरह के जितने पेशेंट ऐसे हों जिनको बढ़ती आवश्यकता है हॉस्पिटल में, यहाँ कहीं से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो वहाँ पर उनको बुलाया जाए। ले जाने के लिए यदि आप लोग कहेंगे तो एक बस की व्यवस्था हम कर देंगे। वैसे तो सबके अपने वाहन होंगे, वाहनों के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास वाहन नहीं होगा तो एक बस जाने के लिए, आने के लिए तो समय अपना जैसे जैसे लोग वहाँ से फ्री होंगे ओपीडी से उसके हिसाब से आ जाएंगे, लेकिन जाने के लिए आप कहेंगे तो ऐसी व्यवस्था भी हो जाएगी। इस पर चर्चा करते हुए सुदूर क्षेत्र में भी, कहीं बागेश्वर में हमारे रिलेटिव रहते होंगे, अल्मोड़ा में हमारे रिलेटिव रहते होंगे, आज की तारीख में कैंसर बहुत जोर से फैल रहा है, तो कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट भी, मुझे लगता है कि डॉक्टर एसवीएस देव वहाँ पर आ रहे हैं, जो वहाँ के चेयरमैन भी हैं, वो स्वयं अपने आप यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। उनकी पूरी टीम आएगी। महिलाओं के लिए गायनी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट वहाँ से आएंगे, ऑर्थो से रिलेटेड वहाँ पर आएंगे, सभी विभागों के मुझे लगता है अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर आने वाले हैं। हम सब आज से तैयारी करेंगे ऐसे में वॉलंटियर्स के रूप में, क्योंकि इसको विधिवत करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, कि यदि बागेश्वर में किसी का रिश्तेदार है, वहाँ नीता देवी कोई है और वो नीता देवी कहती है हम फल्याटी ग्राम सभा यहाँ से आ रही है और मैं अपना पंजीकरण करना चाहती हूँ, तो पंजीकरण पहले ही हम करेंगे, क्योंकि मैक्स जैसा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, 28 तारीख तक हम इसका पंजीकरण करेंगे। उस पंजीकरण के लिए कौन कौन लोग वॉलंटियर के रूप में अपना सहयोग देना चाहते हैं, जैसे उनका नंबर हमने दे दिया। अब उन्होंने कहा कमर दर्द की मुझे बीमारी है, मैं वहाँ से दिखाना चाहती हूँ। अल्मोड़ा से किसी ने कहा बाड़े चीना से मैं आना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ। दूर से भी लोग आएंगे चल करके, उनको भी दिखाने की योजना रहेगी। तो हमारा आपका नंबर उसमें दे दिया, आपने फ्लैश कर दिया, तो
आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपने अपने नंबर को कलेक्ट करते हुए फिर एक जगह बनाते हुए पहले ही, ताकि हमारा कैंप जो है मेडिकल कैंप बहुत व्यवस्थित रूप से चल सके, तो ग्रुप में अपना नाम और नंबर डाल जो सहयोग करना चाहते हैं ना वहाँ पर। हालांकि सहयोग करने वालों की बहुत हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा योग परिवार जो जस्ट फार्म का इक्वानिका योग परिवार है वो भी उसमें सहयोगी के रूप में जो कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैं तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा श्रीमान बिश जी का। बिश जी एक बार खड़े हो जाएंगे और बिश जी के लिए ताली भी बजाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं अपडेट, ये जो अपडेट आपकी है ये अपडेट आप ही नहीं देखते, वरन पूरे मुझे लगता है कि बेंगलोर में भी कहीं देखता होगा कोई, मुंबई में भी कोई देखते होंगे हमारे रिश्तेदार नातेदार, और उनको लगता होगा कि आज जो है बहन मीरा जो है देखो वहां पर योग कर रही है, कैसे कर रही है, हमको भी करना चाहिए। या आपसे प्रेरणा लेकर के प्रेरित होकर के न जाने कितने लोग स्वास्थ्य का लाभ पा रहे होंगे, अपने अपने क्षेत्र को देखते हैं वहाँ। यहाँ कौन योग करा सकता है? मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, वहाँ प्रोकले करके एक थी, उसने हमारे उसको देखा और देखने के बाद वो हमारे पेज पर आई, और पेज पर आने के बाद उसने कहा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि मेरी स्थिति ऐसी थी, और बहन सोनिया ने मेरे को दोबारा जीवन जीने में इतनी मदद करी है। उन्होंने अपने यहाँ योग वाले ढूंढ करके और अपने यहाँ भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। ये लाभ जो है अप्रत्यक्ष रूप से, जितना हम तो स्वयं पाते हैं, स्वयं के लिए हम आते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी इससे कहीं प्रेरित हो सके, तो निश्चित जो यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं उसको फैलाने का काम हम सब करें। यानी हमारे व्हाट्सएप पे जितने नाम और नंबर हैं, उन सब नंबरों में आज हमने ये योग किया, वो जाना चाहिए, दूर दूर तक फैलना चाहिए। कोई ना कोई अपना कैप्शन आप डाल करके उसमें कुछ न कुछ लिख करके कि आज हम भी साथ में जो है हमने जस्ट फार्म में इक्वानिका योग परिवार के साथ मिलकर के ये योग किया और हमें अच्छी अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा अभी और कमर में दर्द मेरा शेष बचा हुआ है, इसको भी मैं ठीक कर लूंगी। ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए और साथ में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका उपयोग करते हुए मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, ऐसा सब हम करेंगे। और शुरुआत करेंगे बहन सोनिया जी का जो डीडी चैनल में जो आया है, वो पेज पर आप देखेंगे, मनोज पाठक पेज करके उस पर खोल करके कोई ना कोई अपना कमेंट और उसकी शेयरिंग जितनी हो सके शेयरिंग उतना करेंगे। जितने लोग हमें है ना, हम तो हल्द्वानी नहीं पूरे कुमाऊं पूरे उत्तराखंड को यूं उठा देंगे कि अपने सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाएंगे। उसमें करना जरूरी है थोड़ा सा, यदि आप 10 मिनट दे सकते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। और ये मेडिकल कैंप के लिए ठीक है ना? किसी का कोई और सुझाव है क्या? 2 तारीख, आगामी 2 तारीख को शनिवार है। यदि यहाँ से जांच कराने वाले, वो निःशुल्क जांचें होंगी वहाँ पर। किसी की हड्डी की मजबूती की जांच भी होगी, किसी का शुगर भी होगा, किसी का कुछ होगा। वो सब जांच करने के बाद एक स्टेज पर फिर वो डॉक्टर देखेंगे कि इनका शुगर लेवल क्या है, इनका बीपी क्या है, इनकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से फिर वो आपको डायग्नोस करके इसको छोटी सी दवा देनी होती है। मैं बताऊं, आज से 10 साल पहले हमने एक कैंप लगाया था RR हॉस्पिटल से, 7 डॉक्टर्स आए। एक मेल गायनी थे, उसमें जेंट्स थे लेकिन गायनी थे। यहाँ हमारी मातृशक्ति थी बहुत परेशान, बहुत पूरे हल्द्वानी के डॉक्टर को दिखाया, न जाने कितनी जांचें करा दी होंगी, क्या कुछ करा दिया होगा। सिर्फ वो डॉक्टर ने 25 पैसे की दवा लिखी, केवल 25 पैसे, अपने अनुभव का। वो कहते कि उस 25 पैसे की एक गोली से, और दिन में एक खानी थी, उससे मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। मैं न जाने कितने कहाँ भटक रही थी। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके अनुभव का बड़े लेवल पर जो डॉक्टर्स आते हैं, उनका अच्छा लाभ लेने के लिए हम लोग अच्छा लाभ पा सकते हैं। मुझे लगता है प्रभु हम सबको मदद करेगा इसमें, और अच्छा कैंप हम कराएंगे। और इक्वानिका योग परिवार, ये इक्वानिका जज फार्म का, और मुझे लगता है कि इक्वानिका विक्टोरिया का, ये दोनों मिलकर के इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। अगल बगल खोजना शुरू कर देंगे। आप तो योगी हैं और आगे निरोगी बनते चले जा रहे हैं। आगे स्वयं के रोगों को खत्म करते हुए, निरोगी काया स्वयं लेते हुए, समाज के अन्य लोगों को हम प्रयास करेंगे कि उस मुख्य धारा से हम जोड़ते हुए उनके लिए काम करें। ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी कोई किसी का सुझाव है तो कोई सुझाव? चलो 2 लोग कोई ऐसे बोल दीजिएगा कि कैसा लग रहा है? टाइमिंग रहेगी वो 10 बजे से प्रारंभ करेंगे, 2-3 बजे तक चलेगा। भोजन की व्यवस्था वही करेंगे सबकी। सारे लोग भोजन जो व्यवस्था वाले होंगे, सबकी व्यवस्था वही रहेगी, है ना? और बताइए, किसी का सुझाव कुछ है कि हाँ मैं आज अपनी गली में जाकर के
है कोई भी, सभी सुपर स्पेशलिस्ट आएंगे, फिजिशियन भी आएंगे उसमें 2 तारीख को 10 बजे शनिवार को। हाँ, ये 28 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पंजीकरण कर लेंगे, उसकी योजना बना रहे हैं। आपके भी कोई सुझाव है तो वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी आ जाएगी कि कितने डॉक्टर्स हैं, कैसे क्या पूछा, किस तरीके से है, ऐसा उसकी जानकारी आ जाएगी। कोई और बात? चलिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुझाव दिया इन्होंने।